दोस्तों, जैसे जैसे एमसीडी का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, नेता अपने अपने तौर पर गली मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। किसी को इस बात की उम्मीद है कि उसे खान का वोट मिलेगा, कोई सैफ़ी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई मलिक के नाम पे वोट मांग रहा है, तो कोई बिहारियों का वोट मांग रहा है। किसी को ये लगता है कि वेस्टर्न यूपी वालों से वोट मांगा जाए और उनका वोट उन्हें ज़रूर मिल जाएगा। आवाम भी अपने तौर पर यह समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो किसे वोट दे। ताज्जुब की बात यह है कि किसी को ये एहसास नहीं है कि ये मामूली नाली वाला चुनाव है, एमसीडी का चुनाव है। इसमें आपको ऐसे उम्मीदवार को वोट देना है जिसने काम किया हो। अगर आपको लगता है कि जो पिछला उम्मीदवार था उसने काम किया है तो आप उसको वोट दे दीजिए। मगर अफसोस की बात यह है कि मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मौलाना साद साहब पे जुल्म हुआ तो चुनाव में उसका भी जिक्र होगा। कुछ लोगों को लगता है मरकज़ पे ताला लगाया गया तो चुनाव उस मुद्दे पर भी होगा। कुछ लोगों को लगता है कि खान साहब के नाम पे वोट ले लिया जाए। कुछ लोगों को लगता है बिहारियों के नाम पे वोट लिया जाए। कुछ लोगों को लगता है सठले वालों के नाम पे वोट ले लिया जाए। जबकि सच्चाई ये है, होना ये चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो भी उम्मीदवार है उसमें कौन इस लायक है जो आपके इलाके में काम करेगा। अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि मौलाना साद साहब के नाम पे चुनाव होगा, अगर एक तरफ आप ये कहते हैं कि मरकज़ में जो ताला लगा दिया गया था उसके नाम पे चुनाव होगा, तो फिर तो बीजेपी राम मंदिर के नाम पे अगर चुनाव में आती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुसलमान हमेशा ये कहता है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पे लोगों को भटकाती है, उनके वोट लेती है। तो आप भी तो यहाँ मरकज़ के नाम पे लोगों से वोट मांग रहे हैं। आपको ये तय कर देखिए, ये तो आपकी मर्ज़ी है। आपको मरकज़ पसंद है, सफाई पसंद है, मौलाना साद पसंद है, कि इलाके में काम होना पसंद है, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो चाहें। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो नेता हो एमसीडी के चुनाव में जो जीते वो आपके इलाके में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए एक नेता सैफ़ी के लिए बहुत काम कर रहा है, मलिक के लिए बहुत काम कर रहा है, बिहारियों के लिए बहुत काम कर रहा है, सठले वालों के लिए बहुत काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल इलाके में वो कोई काम नहीं कर रहा है। गंदगी जैसे थी वैसे ही है। उसी तरह मान लीजिए एक नेता खुद को चिल्ले में जाना पसंद करता है, दिन भर नमाज में लगा रहता है, लेकिन आपके लिए वो कोई काम नहीं करता। तो क्या आपको ऐसा कोई नेता चाहिए जो दिन भर नमाज में लगा रहे, चिल्ले में चला जाए, मरकज़ के नाम पे आपसे वोट मांगे? तो आप ये तय कर लीजिए। जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं ये कभी नहीं कहता, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा ये काम कभी बताना नहीं है कि आपको किसको वोट देना चाहिए। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको वोट देना चाहें वोट दीजिए। लेकिन आप ये ज़रूर देखिए कि जो कैंडिडेट है उनमें आपका काम कौन कर रहा है। आप इलाके में गंदगी देखिए, इलाके की परेशानी देखिए, उनकी समस्याएं देखिए, और आप ये देखिए कि ये वाला काम फलां नेता कर भी रहा था या नहीं कर रहा था, कभी इसने करने में दिलचस्पी ली भी या नहीं ली। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नेता अच्छा है, ये काम करता है, ये मुद्दे उठाता है, ये सफाई में दिलचस्पी लेता है, ये अगर जीत गया तो सफाई करेगा, तो आप उसे वोट दीजिए। आपको लगता है ये नहीं करेगा तो नहीं वोट दीजिए। लेकिन ये अपने दिल से निकाल दीजिए कि मौलाना साद के नाम पे वोट करेंगे, मरकज़ के नाम पे वोट करेंगे, सैफ़ी के नाम पे वोट करेंगे, मलिक के नाम पे वोट करेंगे, खान के नाम पे वोट करेंगे, सठले के नाम पे वोट करेंगे, बिहारियों के नाम पे वोट करेंगे। कोई भी नेता कभी भी किसी एक के लिए काम कभी नहीं करता, गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई नेता जीत कर खान का भला कर देगा, सैफ़ी का भला कर देगा, मलिक का भला कर देगा, तो ये आपकी भूल है। नेता जो भी जीतेगा वो ज़्यादातर अपना ही भला करेगा। तारीख़ देख लीजिए, जब भी कोई निजी नेता जीता है उसने अपने ही काम किया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत सारे मुसलमान नेता जीते हैं, तो क्या वो आपके काम आ गए? आपका काम उन्होंने किया भी या नहीं किया, ये देखिए। नेता होना चाहिए काम करने वाला। अगर नेता काम करने वाला है, चाहे वो किसी ज़ात का हो, किसी धर्म का हो, आप उसको वोट दे दीजिए। मिसाल के तौर पर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुसलमान नेता से कोई काम नहीं करवाया होगा, लेकिन बहुत से हिंदू नेता ने उनका काम कर दिया होगा। तो आपके लिए वो नेता अच्छा हुआ जिसने आपका काम किया। यहाँ भी एमसीडी के चुनाव में आपको यही देखना है कि जो नेता आपका काम करे, इलाके में काम करे, उसे वोट दीजिए। आप सब जानते हैं, कोई भी इतना भोला नहीं है, सबको पता है कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है, किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है। मेरा चूँकि ये चैनल जामिया नगर अपडेट सिर्फ जामिया नगर वालों के लिए है, इसलिए मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि आप किसी बहकावे में मत आइए,
जात पात की बुनियाद पे वोट मत दीजिए, मरकज़ के नाम पे वोट मत दीजिए, मौलाना साद के नाम पे वोट मत दीजिए। आपको पता है मौलाना साद तो वोट करते भी नहीं होंगे। हो सकता है मौलाना साद साहब एमसीडी के चुनाव में अगर दिल्ली में उनका आई कार्ड होगा तो वो वोट करते भी नहीं होंगे। एक साहब जो वोट ही नहीं करते हैं उनके लिए आप जान दिए हुए कि उनके नाम पे वोट होगा। ये ज़रूरी है। अगर किसी ने मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़ ज़्यादती की है, मरकज़ के ख़िलाफ़ ज़्यादती की है, तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ ज़्यादती की है तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन मौलाना साद साहब के नाम पर एमसीडी का चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर आप एमसीडी का चुनाव मौलाना साद साहब के नाम पे करेंगे तो ज़रा सोचिए, पहले आप कहते थे जिसने ताला लगवाया उसे वोट नहीं देना है, जिसने साद साहब को बदनाम किया उसे वोट नहीं दिया है, लेकिन अब तो ताला खुल गया तो क्या आप उन लोगों को वोट दे देंगे जिन्होंने ताला खुलवा दिया? अब तो आप खुद कन्फ्यूज़न में हो गए किसे वोट दें। बंद भी उन्होंने करवाया था, खुलवा भी उन्होंने ही दिया। तो ज़रा ध्यान रखिए, आप सिर्फ इस मुद्दे पे चुनाव में आइए, इस मुद्दे पे वोट कीजिए कि आपका काम इलाके में जो परेशानी है वो हो रही है या नहीं दूर हो रही है। आपको सिर्फ इस मुद्दे पे वोट देना है कि इलाके में जो समस्या है उसे हल किया जा रहा है, उसे हल करने की कोशिश हो भी रही है या नहीं हो रही है। इस बुनियाद पे आपको वोट देना है। ना तो आपको इस्लाम के नाम पे वोट देना है, ना तो आपको हिंदू के नाम पे वोट देना है, ना तो आपको वेस्टर्न यूपी के नाम पे वोट देना है, ना ही आपको बिहार के नाम पे वोट देना है। जो काम करेगा उसी को वोट दीजिए, नहीं तो पछताइएगा। ये मत सोचिए कि अगर किसी ने तबलीगी जमात के नाम पे किसी के ख़िलाफ़ वोट कर दिया या किसी के सपोर्ट में वोट कर दिया तो वो कुछ तबलीगी जमात का बहुत भला कर देगा। उनके लिए कोई ऐसे कानून बना देगा कि तबलीगी जमात को फिर परेशानी कभी ज़िंदगी में आई नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वजूद की लड़ाई है। अरे भाई, एमसीडी के चुनाव में वजूद की बात कहाँ से आ गई? एमसीडी का चुनाव सिर्फ और सिर्फ नाले की सफाई की लड़ाई है। जो नाले की सफाई करेगा, जो रोड साफ़ करेगा, जो ढक्कन नाले का बंद करेगा, वही अच्छा कैंडिडेट है और उसी को आपको वोट देना चाहिए। अभी आपको तय करना है कि ऐसा कैंडिडेट कौन है जो अपने काम में दिलचस्पी लेगा, आपके मसले इलाके के जो हैं उनको हल करेगा। इसी बुनियाद पे वोट दीजिए, यही होना चाहिए। मज़हब के नाम पे, तबलीगी जमात के नाम पे अगर वोट मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये है इलाके में आपकी दिलचस्पी भी कुछ काम करने में नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपको किसे वोट देना है। बस मेरा यही कहना है कि आप मुद्दों पे वोट कीजिए, इलाके में क्या समस्याएं हैं उस पे वोट कीजिए। इराक़, ईरान, अमेरिका, तबलीगी जमात, मुसलमान, अपना वजूद, अपनी पहचान, इसके नाम पे वोट एमसीडी में नहीं होता। एमसीडी बहुत मामूली लोकल लेवल का चुनाव है। उसमें लोकल लेवल की बातें देखिए, लोकल में क्या समस्या है वो देखिए, इसे कौन हल कर सकता है वो देखिए और इसी मुद्दे पे वोट कीजिए।